किया था यहाँ पे कि जो एक महीने के लिए एक महीने करके लगाते हैं ना जो हम ट्रेडिंग में, तो अगर देखा जाए तो वो ज्यादा बढ़ते हैं बजाय कि हम कैलकुलेशन। देखिए कैलकुलेशन, हमारी कैलकुलेशन क्या कंपनी की कैलकुलेशन से ज्यादा होगी। देखिए वो 1.5 एक महीने के लिए मिलता है मेरे ख्याल में 1%। मैंने चेक ही नहीं किया कितने दिनों से, तो 1% है 3 महीने के लिए अलग होगा, महीने के लिए अलग होगा, और साल के लिए मेरे ख्याल 3% है। नहीं वो सर उससे ऐसे कैलकुलेट किया ना कि जैसे हमने एक महीने का जो हमारे को ट्रेडिंग प्रॉफिट आया, हाँ तो वो भी फिर लगा दिया टोटल को, फिर हमने रीइन्वेस्ट किया, फिर हमने रीइन्वेस्ट किया। ऐसे करते करते अगर हम 6 महीने के लिए करते हैं तो वो देख लीजिएगा, कैलकुलेट करके देख लीजिएगा कि अगर हम साल के लिए लगाते हैं तो कितने बनते हैं, और महीने महीने करके लगाते हैं तो कितने बनते हैं, ये चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो कैलकुलेट करना मैं करता हूँ। ये जो है ना कि 6 महीने के लिए कम आते हुए से ज्यादा वो डेली बेसिस पर होते हैं, डेली परसेंटेज पर। 6 महीने का डेली परसेंट ज्यादा होता है एक महीने से। जी हाँ जी ठीक है, वो तो सिंपल कैलकुलेशन है, आप कैलकुलेशन करके देख लो। तो इतना तो हम सभी भाई कर सकते हैं यार। अगर मान लो 1 लाख टोकन 3000 टोकन आपको रोज आ रहा है, तो साल का देखिए कितना आएगा। मान लो लगभग अगर 300 दिन लगे तो 3000, कैलकुलेशन करके देख लो कैलकुलेटर पे कितना आता है। तो वो सिंपल मेथड है, उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं। महीने महीने करके देख लीजिए कितना निकलता है। उसमें फिर गैस फीस भी द्वारा अर्न पे लगाएंगे तो गैस फीस भी लगेगी। स्टेक से हम अर्न पे लगाते हैं तो गैस फीस लगती है। बिल्कुल ठीक बात है सर आपकी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर हमने ज्यादा अमाउंट है फिर हम लगा सकते हैं महीने महीने के लिए, कम अमाउंट है साल के लिए लगाया तो बढ़िया है। 2000 नहीं कम अमाउंट, देखिए जिन साथियों ने एक बार साल के लिए चाहे 20,000 25,000 लगा दिए ना, वो जब तक रिडीम नहीं होंगे तब तक वहाँ और नहीं लगेंगे, ये भी याद रखिए। अगर आप एक बार 25,000 टोकन लगा दिया साल के लिए, तो साल बाद ही जाके रिडीम होना है, तो तब जाके और लगा सकते हो। इसलिए मैंने लगाई लगते हैं सिर्फ उसके अलावा। हाँ, तो जो आप टोकन की बात कर रहे हो, फिर साल बाद वो इकट्ठे के इकट्ठे, मैंने इसलिए साल वाला खाली रखा हुआ था। तो मेरे 5 लाख 5.5 लाख हो गए, तो मैंने साल के लिए लगा दिया। तो उसमें ये रहेगा, ये यूएसडीटी में ये ऑप्शन है कि अगर आप 6 महीने के लिए लगाते हैं तो फिर उसमें और यूएसडीटी आप लगा सकते हैं, लेकिन क्यूएफटी में ये ऑप्शन नहीं है। अगर आप एसआर के लिए गए तो फिर जब तक वो आपको रिसीव नहीं हुए तब तक आप उसमें और नहीं लगा सकते। बिल्कुल ठीक बात है। संग्राम सर जी कुछ गाइड करिए, ये जो ब्लॉग। हेलो सर, संग्राम सर जी, संग्राम सर जी। सर जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। सर जी एक मिनट प्रकाश जी का पहले हो जाए फिर आपका। हेलो प्रकाश जी। नहीं सर जी, वो मेरा सर सोल्यूशन ये था कि मेरा जो मोबाइल नंबर था जिससे हम ट्रेजर फंड चला रहे थे, वो सिम मतलब कि अभी रिजेक्ट हो चुका है, और उस नंबर पर दूसरा सिम नहीं निकल पा रहा है। क्या उस नंबर को चेंज किया जा सकता है क्या? दोबारा बोले एक बार और प्रकाश जी। बोल रहे जो नंबर हमने मोबाइल नंबर जो हम ट्रेजर फंड में दे के रखे रजिस्टर्ड है, हाँ वो नंबर रिजेक्ट हो चुका है कल से। अच्छा क्यों?
क्यों वो मतलब कि सिम पूरा हो गया था, उसका बदले में दूसरा सिम नहीं निकल पा रहा है। मतलब कि जो डॉक्यूमेंट हमने दिए थे वो डॉक्यूमेंट हमारे पास अभी नहीं है, अवेलेबल नहीं है। कोई बात नहीं, अवेलेबल नहीं है। मतलब वो अब डॉक्यूमेंट उसको रिजेक्ट कर दिया गया, उससे अब होगा भी नहीं। कोई बात नहीं। तो अभी वो नंबर नहीं है, वो नंबर भी नहीं निकलेगा। क्या मोबाइल नंबर चेंज किया जा सकता है? हाँ, चेंज किया जा सकता है, मोबाइल नंबर चेंज किया जा सकता है, लेकिन अभी कुछ नहीं होगा 8 से 10 दिन। जी, 8-10 दिन के बाद सिस्टम रनिंग में आएगा, चेंज किया जा सकता है, क्योंकि अभी ओटीपी नहीं आ रहा है। जी, तो 8-10 दिन मेरा रिजर्व भी नहीं होगा सर, बहुत दिक्कत आ जाएगी सर। नहीं, उससे रिजर्व का फोन नंबर बदलने से रिजर्व का क्या मतलब है? आईडी ओपन है, नहीं है? आईडी ओपन है, लेकिन उस नंबर से तो अभी खुलेगा नहीं ना सर। नहीं, नंबर से कोई लेना देना नहीं, किसी पे भी आप क्रोम पे जाए खोल सकते हैं, जी, किसी कंप्यूटर पे जाए खोल सकते हैं, नंबर से कोई लेना देना नहीं उसका। नंबर केवल कंट्री कोड के लिए होता है आपका, मेन इसमें जीमेल होती है। जी जी, और जीमेल की भी आवश्यकता नहीं है। जीमेल की भी आवश्यकता जब है जब आप कोई नंबर चेंज कर रहे हो, जीमेल चेंज कर रहे हो, जब विड्रॉल लगा रहे हो, उसके लिए ओटीपी की आपको आवश्यकता पड़ेगी, तब जरूरत है उसकी। अभी दूसरे नंबर पर सबसे मेन है कि यूआईडी होनी चाहिए। यूआईडी से आप कुछ भी चेंज करा सकते हैं कंपनी से, जब कंपनी का आपका ये सहायता केंद्र खुल जाएगा, जब सहायता केंद्र टेलीग्राम पे आ जाएगा तब। लेकिन अभी सपोर्ट सिस्टम चालू है, लेकिन अभी ऑटो चालू है, ऑटोमेटिक चालू है। जब बंद हो जाता है तो ऑटोमेटिक खुल जाता है 96 आवर के अंदर। लेकिन जीमेल अगर है तो आप कहीं भी खोल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, जीमेल चेंज कर सकते हैं, फोन नंबर चेंज कर सकते हैं। तो जीमेल अभी तो दूसरे नंबर पर सर, अभी दूसरे नंबर पर जीमेल तो दूसरा है ना, तो उसमें खुल जाएगा ग्रुप पर। वो खुल जाएगा, उससे कोई लेना देना नहीं है। जब जरूरत होती है, जब उस के वक्त, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, उस के वक्त। ओके, थैंक यू सर जी। मैं तो सुबह से रिजर्व ही नहीं किया हूँ, अभी इसी का सोल्यूशन चाहता था जो आपसे हमें मिला। धन्यवाद सर जी, थैंक यू। जी, थैंक यू सर जी। हाँ, तो उसमें देखिए, आपको मेल आईडी ओपन करने के लिए किसी भी मोबाइल, किसी भी इंस्ट्रूमेंट पे आप ओपन कर सकते हैं, लेकिन घड़ी घड़ी रोज रोज ना चेंज करें इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि आपका आईपी एड्रेस वहाँ कनेक्ट होता है। एक आईपी एड्रेस पे एक ही आईडी ओपन करने का प्रयास करें। जिस टाइम रिजर्व करें उस टाइम खास तौर से, बाकी रिजर्व बंद कर दें, लॉग आउट आईडी कर दें, आप कुछ भी यूज करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है? बाकी आप किसी भी उस पे ओपन कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। नेक्स्ट सर, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग सर, एक बात बोलना चाहता हूँ पूरा कम्युनिटी के लिए। मॉर्निंग में भी बोला था, ठीक है, बहुत सारे ग्रुप ऐड हो रहा है क्रिप्टो वॉलेट के नाम से, ठीक है। मैं भी मॉर्निंग में भी एक बार हुआ था, और दोपहर को भी मेरे को एक बार ऐड किया गया था। वहाँ पे पूरा दिखा रहा है कि आपको कैसे वॉलेट में ऐड किया जाए, लिंक दे रहा है, ठीक है। उसके बाद आपके यूजर आईडी पासवर्ड देने के बाद वो ओपन होगा। तो पूरा कम्युनिटी को एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि इस जो भी ग्रुप में ऐड हो रहा है, कोई लिंक पे मत क्लिक कीजिए, नहीं तो आपका जो संपत्ति है वो खो सकते हैं। ये सर आप थोड़ा अपडेट कर दीजिए सर। देखिए दोस्तों, अनेक प्रकार के लिंक हैं, हैकर्स जाग चुके हैं, अलर्ट हो चुके हैं, और जब से नोटिफिकेशन आया है कि टेजर एनएफटी कमिंग बैक, तब से और भी ज्यादा अलर्ट हो गया है। और नए रूप से अगर लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपकी संपत्ति खो सकते हैं। आज ही की घटना है, एक अपने राधे जी हैं, उनका 16,108 टोकन किसी ने, वो खाना खा रहे थे और उनके सामने देखते देखते गायब कर दिया। तो इस चीज का ध्यान रखें आप लोग, किसी भी लिंक पे ना टच करें। और बात आती है कि अच्छी सूचना की बहुत जल्द
अच्छी सूचना आपको कभी भी मिल सकती है, वो आज भी आ सकती है, कल भी आ सकती है। देखिए, डायरेक्ट कंपनी से हमारा कोई संपर्क नहीं है, लेकिन कुछ इधर उधर से संपर्क और मैसेज आ जाते हैं, उसी के आधार पे हम बताते हैं। और बड़ी जल्दी आपको सूचना आज भी आ सकती है, कल भी आ सकती है, क्योंकि 19 तारीख बताया, 19-20 तारीख का बताया गया था। 19 तारीख आज हमारी हो रही, हमारी 12 बजे हो जाएगी, लेकिन उनकी कल दिन में 12 बजे होगी। थोड़ा सा समय एक्स्ट्रा लगता है, लेकिन बेहतर होने वाला है। और अभी खुशियों की घड़ी आने वाली है, वो कब आएगी हमें भी इंतजार है, आप भी इंतजार कर रहे हैं। लेकिन पैनिक बिल्कुल ना हो, घबराए ना, डरे ना, डटे रहें। और जो अपना ट्रेडिशनल बिजनेस है, कोई भी अगर कर रहे हैं, उस पे मन लगा के उसे करते रहें, क्योंकि इनकम ठहर जाती है, लेकिन खर्चे नहीं ठहरते हैं, नहीं रुकते हैं, वो रेगुलर चलते रहते हैं और दिन प्रतिदिन बढ़ते रहते हैं। जैसे हमारी उम्र बढ़ती रहती है, जैसे साल दर साल बढ़ती रहती है, सन बढ़ते रहते हैं, ऐसे ही खर्चे भी बढ़ते रहते हैं, घटते नहीं है वो, क्योंकि फैमिली बढ़ती रहती है, परिवार बढ़ता रहता है, महंगाई बढ़ती रहती है अपनी चरम सीमा पे, समय के साथ में समय बढ़ता रहता है ऐसे ही। लेकिन इनकम ठहर जाती है, वो कैसे ठहरती है? वो उन लोग ठहर जाती है जो किसी से अधिक सपने रहते, जैसे ट्रेजर में थे, कोई फर्स्ट लेवल पे थे, कोई सेकंड लेवल पे, कोई थर्ड लेवल पे। इसके जैसी एक दूसरी इसकी रूप लेके आई थी, उसका भी है। उसमें 10 लाख लोगों को उन्होंने दिया कि भाई बधाई हो, और 1 मिलियन फैमिली हो चुकी है, और उन्हें ऑफर दिया, लेकिन तब से बंद हो गया। अब जिसकी इनकम $20,000 पर 4 दिन में आ रही थी, जिसकी 10,000 इनकम, $10,000, 10 लाख रुपए मोटे मोटे 4 दिन में आ रहे थे, लेकिन आज एक पैसा भी नहीं आ रहा। क्या करे? बहुत बुरा होता है। जो हमारा रोज का 1,000 रुपए कमा रहे होते हैं, 500 कमा रहे होते हैं, 2,000 कमा रहे होते हैं, उसके बदले कि अब 10 लाख 4 दिन में आ जाएगा, महीने में 70 लाख आ जाएगा, महीने में 1 करोड़ 40 लाख आ जाएगा, हम छोड़ देते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते। अब हमारे सपने सब पूरे हो जाएंगे, लेकिन जब इस तरह से रास्ता स्वरूपी आ जाते हैं, तो हमारा जीवन, रिश्तेदारी सब तहस नहस कर देती है। लेकिन दोस्तों, जिस सिस्टम की हमें जुड़े हुए हैं, वो एक आपका बड़ा सिस्टम बनने जा रहा है, वो आपका खुद का है, ऐसा मुझे लगता है। तो आप धैर्य रखें, बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, और बहुत बड़ा होगा, जल्दी भी होने वाला है। लेकिन हमें भी जल्दी है, और मुझे लगता है सिस्टम को हमसे ज्यादा जल्दी होनी चाहिए, क्योंकि उनके लोग इधर उधर जा रहे हैं, काफी परेशानी में हैं, और जब वो आ जाएगा तो उनकी इनकम शुरू हो जाएगी बड़े स्तर पे कंपनी की। हमें इंतजार है कि हमें $50 कब आएंगे, $100 कब आएंगे, हम कब विड्रॉ लगाएंगे। लेकिन कंपनी को दोस्तों 1 करोड़ लोगों की फैमिली है, 2.5 करोड़ लोग रजिस्ट्रेशन है, ऐसा मुझे लगता है दोस्तों। ये डाटा गलत भी हो सकता है, लेकिन 1 करोड़ मुझे लगता है रजिस्ट्रेशन है। आवाज नहीं आ रही है? आवाज नहीं आ रही? क्या मेरी आवाज नहीं आ रही? आ रही है? क्या हो रही है? हाँ, नहीं आ रही, आवाज आ रही है। जी, तो एक बड़ी फैमिली है। अगर हम $1 देते हैं तो 1 करोड़ रुपए कंपनी को पहुंचते हैं, लेकिन $1 देते हैं तो 1 अरब रुपए कंपनी को पहुंच जाता है, 90 करोड़ रुपए कंपनी को पहुंच जाते हैं, डॉलर में इंडिया की बात करें। लेकिन क्या $1 में यहाँ कुछ होता है? अगर हम $49 डालते हैं तो कंपनी पहचानती भी नहीं, वो हमारा पैसा ब्लॉक हो जाता है। $50 से कम हम विड्रॉल नहीं कर सकते, निकासी वापसी कर ही नहीं सकते। लेकिन अगर $50 करते हैं तो 50 अरब रुपए, 45 अरब रुपए, $90 का डॉलर लगाए तो 90 अरब रुपए चले जाते हैं कंपनी के पास, और वो 1 दिन में जा सकते हैं। लेकिन यहाँ तो $100 भी लगा रहे हैं, 200 भी लगा रहे हैं, 500 भी लगा रहे हैं, और $5,000 भी लगा रहे हैं, 10,000 भी लगा रहे हैं, और $30,000 भी लगाए हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि चिंता हमें है या चिंता कंपनी को है। हमारा नुकसान
200 रुपए का है, 100 रुपए का है, 500 रुपए का है, 5,000 रुपए रोज का है, या ज्यादा से ज्यादा 20 लाख रुपए का है। लेकिन कंपनी का तो अरबों रुपए का नुकसान डेली का है। NFT जो हम कमा रहे हैं, कंपनी का बहुत बड़ा लॉस है। तो हमसे ज्यादा जल्दी शायद कंपनी को हो, लेकिन कुछ मजबूरियां रही होंगी जो अब समय ले रही है। तो उसने कहा कमिंग बैक, हो सकता है उसे बस ना मिल रही हो सकता है उसका रिजर्वेशन ना हो रहा हो, वापसी के लिए फ्लाइट की टिकट ना हो रही हो, लेकिन जल्दी जब है तो तैयारी हो गई है कि आ रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। कोई डेट हम नहीं दे सकते, हर आदमी जितने भी यहाँ मंच में बने हुए हैं, सब व्यक्ति को एक डेट चाहिए, एक सही समय चाहिए कि एक सही समय बता दो कि बस इस दिन हमें निकासी मिल जाएगी, इस दिन विड्रॉल मिल जाएगा। दोस्तों, अगर मेरे बस में होता तो मैं भी कहता कि अभी ले लो। और अब उन बड़े नेता, उन जो बड़े लीडर हैं, जब सिचुएशन आई, जब हालात कुछ और थे, अब से 5 महीने पहले जो 5वें लेवल, 4थे लेवल, 5 लेवल, 6 लेवल पे थे, जो सुपर लीडर थे, सुपर लीडर का मतलब जो 5 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल से जो 6 लेवल पे बने हुए थे और बराबर पैसा ले रहे थे, वो पहले छुप गए थे, लेकिन अब वो सामने आ जाएं और वो सपोर्ट करें अपनी टीम को, वो सपोर्ट करें आज अपने लोगों को, लोग लिखे, अब सामने जो नाम बदल के आ रहे थे अब वो सामने आ सकते हैं। मेरे हिसाब से रास्ता क्लियर है। अब अपने परिवार को इकट्ठा करने का समय आ रहा है। शायद ये कंपनी ने हमें बताया है कि आप आ जाओ, भी हम भी आ रहे हैं और आप इकट्ठा हो जाओ, को टाइम दिया जा रहा है हमें। तो अब वो सामने आ सकते हैं और वो पूरी टीम को सजा सकते हैं, साथ दे सकते हैं और उन लीडरों से भी आग्रह करेंगे जिन्होंने जाने अनजाने में अपने संबंध विच्छेद कर दिए, संबंध खो दिए हैं, कि सिस्टम चले गए हैं, बहुत से लोगों ने पैसा ले लिया है, संबंध खत्म कर दिए हैं कि ये आया था ठग, हमें ऐसे सिस्टम में फंसा दिया है और आज चला गया, ये पैसे खा गया। नए हमने सुनने को मिले, लेकिन अब वे भी शांति रखें। उन्होंने आपके साथ कोई धोखा नहीं, उनके साथ भी धोखा हुआ है, उनका भी नुकसान हुआ। आपका $100, $200, $500 हुआ, तो उनका जो 6 लेवल पे उनका $30,000 का नुकसान हुआ। हर 4 दिन में वो 20 लाख रुपए उन्हें कमा के देती थी, वो मशीन उनकी खराब हो गई है, वो बंद हो गई है, ताला पड़ गया था उनका भी बहुत बड़ा नुकसान है। सब इकट्ठा हो गए। अब मीटिंगें बड़ी करें और मीटिंगों को बढ़ा दें ताकि कंपनी और ज्यादा जल्दी आए। जितनी ज्यादा मीटिंगें होगी, जितनी ज्यादा संख्या होगी, उतनी जल्दी अब कंपनी आपके साथ, आपके नजदीक आ जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। आज से पहले मैंने ऐसा कभी नहीं बोला, लेकिन अब वो घड़ी नजदीक आ रही है, ऐसा मुझे लगता है। तो अब और मीटिंगों को बढ़ाया जा सकता है और लीडर बाहर आ सकते हैं, वो पहले की तरह रंगमंच सजा सकते हैं। अब दिन वो आने वाले हैं, दिन बदलने वाले हैं। दीपावली, होली, ईद, जो मतलब खुशियाँ, बड़ा दिन, जो आप खुशियाँ मनाना चाहते हैं, बैसाखी, वो खुशियाँ सब आने वाली है, ऐसा मुझे लग रहा है, ऐसा मैं प्रतीत कर पा रहा हूँ। तो अब सामने आ जाएं सब लोग, खुल के आए, ताकि कंपनी आपका हौसला, मनोबल, आपका मेला देख के वो भी आ जाए, मजबूर हो जाए कि अब तो चलना ही पड़ेगा, इंतजार की इंतहा हो गई, ऐसा मुझे लगता है। बाकी दोस्तों, समय की विडंबना है, मैं बोलता हूँ तो बोलते रहता हूँ, और भी बहुत सारे मेरे से बड़े बड़े दिग्गज लीडर यहाँ पे हैं, जमा हैं, जो आपको कुछ कहना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं। तो अभी मैं अपनी वाणी को ग्रहण दे रहा हूँ
नमस्कार, मैं सुंदरलाल और इसी बीच मैं सिद्ध स्वरूप जैन जी को मंच पे बुलाता हूँ। सभी लोग उनका स्वागत करें जोर शोर से, तालियों की गड़गड़ाहट से, फूल मालाओं से, जैसे भी आप कर सकते हैं। जय जिनेंद्र के साथ में नमस्कार। मोस्ट वेलकम है सर, मोस्ट वेलकम है सर। वेलकम सर, वेलकम। वेलकम जी, वेलकम। वेलकम सर, वेलकम सर। सभी साथियों को दोनों हाथ जोड़ करके सादर जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र जी, जय जिनेंद्र। बहुत ही जबरदस्त स्वरूप सर जी, बहुत ही जबरदस्त तरीके से पंडित सुंदरलाल जी हम सबको बता रहे हैं और ये आवाज उनके दिल से निकल रही है और वो बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं कि जो होना था वो हो गया। अब आप भी आ जाइए, सामने आ जाइए और अच्छे से अपनी टीम को संभालिए। और जो हो गया उसको तो बदला नहीं जा सकता, लेकिन आगे अच्छा हो उसके लिए प्रयास सभी को करना चाहिए, जिससे कि हम अपना शुरुआत फिर से करें। जो भी लीडर हैं या जो भी सदस्य हैं, आपस में नोक झोंक हुई हो या जो भी किसी प्रकार से गलतियां हुई हैं, तो मैं हमेशा बोलता हूं कि किसी भी प्रकार से लड़ाई करने से कभी किसी का लाभ नहीं हुआ। जितने भी युद्ध हुए हैं इतिहास में गवाह है, इतिहास गवाह है कि सिवाय नुकसान के कुछ भी नहीं हुआ। आर्थिक नुकसान के साथ साथ जनहानि भी हो जाती है। तो हमें उन सब से सीखना है कि जहाँ पर भी जो भी चीज है जो हो गई है, चलिए हो गई, अब उसको आगे हमारे द्वारा गलत ना हो, किसी भी व्यक्ति का अहित ना हो, इस भावना के साथ उन्हें शुरुआत करनी चाहिए। और किसी भी प्रकार से जो भी गलतियां हुई हैं उनको आपस में एक दूसरे को क्षमा करके समाप्त करना चाहिए। इससे अच्छा मंत्र पूरे विश्व में कोई नहीं है। विश्व में यदि हम शांति चाहते हैं तो हमें अहिंसा परमो धर्म की बात माननी ही पड़ेगी, जो हमारे भगवान महावीर स्वामी बोल करके गए हैं। अहिंसा परमो धर्म। हम अगर सबकी जीवों के प्रति प्रेम और सौहार्द का भाव रखें तो सब कुछ अच्छा होगा। तो बहुत ही अच्छा है, सब कुछ अच्छा होने वाला है। और कई बार मैंने ये चीज सबको बोला है कि कंपनी ट्रेजर एनएफटी वास्तव में बहुत अच्छी है, क्योंकि इस कंपनी ने जितना भी जो भी किया है और जिसका जो रिजल्ट सामने है, अगर मंच पर बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति, चाहे वो यूट्यूब पर हो चाहे वो यहाँ पर हो, अगर दिल पर हाथ रख करके देखेगा तो उसको भी ये चीज समझ में आएगी कि वास्तव में इतनी बड़ी कमी है नहीं जितनी कमी बना दी गई। और ये कमियां बनाने में सबसे ज्यादा योगदान है यूट्यूबरों का, क्योंकि यूट्यूबर जो होते हैं उनको कोई मतलब नहीं है तुम्हारी कंपनी से। और वो इस प्रकार से उन्होंने मार्केट में ऐसा बना दिया, हवा बना दी कि कंपनी भाग गई, ये हो गया वो हो गया, और दुनिया भर के स्पीकर लगा करके और फालतू की इधर उधर की रिकॉर्डिंग दिखा करके, जैसे कि किसी को फांसी होने के लिए जाती है। मैंने भी कई वीडियो देखे हैं कि वहाँ पर कहीं अपराधी कहीं की कहीं सेटिंग मिला करके कि वो पकड़े गए और इतना रुपया पकड़ा गया और इतने मोबाइल पकड़े गए और उनके गर्दन पे जो है काला कपड़ा डला हुआ है। तो कहीं की वीडियो कहीं फिट करके इस प्रकार से बदनाम किया गया। ट्रेजर एनएफटी को बहुत जबरदस्त तरीके से बदनाम किया। इसमें कारण क्या रहा? कारण ये है कि हमारे भारत के अंदर और हमारे आसपास के जो भी देश हैं, चाहे पाकिस्तान कह लो, बांग्लादेश कह लो, श्रीलंका कह लो, यहाँ पर इस प्रकार के लोग ज्यादा हैं कि वो हवा को ज्यादा देते हैं कि कहीं कुछ झूठी चीज हो रही होती है उस पर ध्यान ज्यादा देते हैं, या कहीं शॉर्टकट तरीके से पैसे कमाने की बात होती है
और वहां पर फेक पड़ी होती है, जिस प्रकार से मैं करेंसी का काम करता हूँ। तो हमारे यहाँ भी इस तरीके का है कि 5 का नोट ट्रैक्टर वाला 10 लाख रुपए का, माता वैष्णो देवी का सिक्का 20 लाख रुपए का, 50 लाख रुपए का, इंदिरा गांधी का सिक्का, जबकि सच्चाई कुछ और है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कई बार इस प्रकार के भी हुए कि लोग इनके चक्करों में आ जाते हैं, इनकी पूरी वीडियो को देखते हैं, और दरअसल होता क्या है कि YouTube पे जितनी ज्यादा वीडियो लाइक और शेयर की जाती है, उस पर कमेंट किए जाते हैं, और जितने ज्यादा बार देखी जाती है, वहां से इनको पैसे मिलते हैं। तो ये अपने पैसे कमाने के लिए लोगों को भ्रमित कर देते हैं। और हिंदुस्तान के अंदर, जैसा भी मैंने बोला, अपने हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, श्रीलंका, ये आसपास के जो छोटे छोटे ये देश हैं, और कुछ तो यहाँ पर इस प्रकार की है कि कुछ भी अगर खबर गलत चल रही होती है तो हम उसको देखते जाते हैं और उसको बिल्कुल भी विचार विमर्श नहीं करते कि भाई ये सिक्का 30 लाख रुपए का कैसे हो सकता है, 2 करोड़ रुपए का नोट कैसे हो सकता है, ये विचार भी तो कीजिए। हम विचार ही नहीं करते। अब ऐसे में स्कैमर लोग फायदा उठाते हैं। स्कैमर केवल ऐसा थोड़ी है कि इसी व्यापार में है, हर व्यापार में हर जगह स्कैमर है। वहां पर कुछ लोगों ने इस तरीके का बिजनेस बना लिया कि वो आपको पोस्ट डाल देते हैं और आप उनके लालच में फंस जाते हैं। आप उनको नोट और सिक्का की फोटो भेजने लगते हैं, वो कह देते हैं आपके 40 लाख रुपए के ये हम खरीद लेंगे। आप सपने देखने लगते हैं बड़े बड़े और झांसे में आ जाते हैं। वो आपसे 1000, 2000, 5000 रुपए फीस के रूप में वसूल कर लेते हैं। उसके बाद आईडी ब्लॉक हो जाती है आपकी। तो इस प्रकार से आप अपना नुकसान करा देते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर भी है, आप लोगों को बोला जा रहा है कि किसी भी प्रकार से किसी भी लिंक पर ऐसे क्लिक ना करें, क्योंकि स्कैमर जो अब हैं वो बहुत जबरदस्त तरीके से वो अपने व्यापार में आगे हो गए हैं। जो व्यक्ति मेहनत करने वाला होता है वो मेहनत करके आगे बढ़ना चाहता है, और जो इस प्रकार के लोग होते हैं, फ्रॉड लोग होते हैं, 420 लोग होते हैं, ये अपने व्यापार में माहिर होते हैं। ये इस प्रकार से दिखाते हैं कि हम किस प्रकार से ग्राहक को ज्यादा फंसा सके, और लोग फंस जाते हैं। फंसता वही है जो लालची है। मैं बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूँ, वही फंसता है। 99.99% वही फंसता है जो लालची है, और जो बिना सोचे बेचारे काम करता है और जल्दबाजी करता है। हमारे यहाँ लोगों के अंदर ये आदत है, उनको ऐसा लगता है अगर किसी ने ऑफर दे दिया कि 40 लाख रुपए के हम आपके सिक्के और नोट खरीद लेंगे, तो वो किसी से सलाह भी नहीं लेना चाहते। उनको ऐसा लगता है कहीं ऐसा ना हो कि वो मेरी बाजी मार दे, या उनको पता चल जाए कि हमको शॉर्टकट तरीके से 40 लाख रुपए मिलने वाला है। एक परिवार था कलकत्ता का, बढ़िया परिवार था, उन्होंने कोई वीडियो देख लिया कि उसमें जो 1985 का 1 रुपए का सिक्का जिस पर एच लिखा हुआ है, वो सिक्का 20 लाख रुपए का है। और जब उन्होंने उनके घर में रेजगारी थी 12-15 हजार रुपए की, जब उसमें देखा तो उसमें 12 या 13 सिक्का निकल के आ गए। अब इन 5 भाइयों में वीडियो देख करके लड़ाई शुरू हो गई। कोई कहने लगा मेरे हिस्से में इतने, मेरे हिस्से में इतने, ये मैं लेके आया था, वो मैं लेके आया था। अब लोग वहां से कलकत्ता से आप समझ लीजिए एग्जीबिशन में पहुंचे दिल्ली, और वहां जाकर के जो है दिखाने पहुंच गए काउंटर पे कि देखो साहब ये सिक्का है और आपकी वीडियो मैंने देखी है, 20 लाख रुपए का आपने सिक्का बताया हुआ है। तो दुकानदार ने ऊपर से नीचे उनको देखा, भैया मैंने कौन सा बताया हुआ है, कौन सी वीडियो आपने देख ली। तो उन्होंने इशारा किया लड़के को, वो एक लड़का 100 सिक्के की पूरी सील्ड पैक ले आया। उनने कहा आप ये रख लीजिए, आपके सिक्के तो गंदे हैं, पुराने हैं, ये सिक्के आप ले लीजिए और इसके मेरे को मात्र 600 रुपए दे दीजिए। उनके पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि सब के सब एसी से रिजर्वेशन करा करके पहुंचे थे, और रास्ते में उन्होंने न जाने कितने कितने सपने देख लिए थे कि ये तो 13 सिक्के हैं, 13 दूनी 26, 2 करोड़ 60 लाख रुपए मिलेंगे। और 2 करोड़ 60 लाख रुपए में 5 भाइयों ने, 5 भाइयों की घरवालियों ने न जाने क्या क्या सपने सजा लिए। घरवालियों ने सोचा कि मैं तो अच्छे से हार बनवाएंगे सोने के, हीरे की अंगूठी लेंगे, बढ़िया साड़ी लेंगे, न जाने क्या क्या सोचते हुए गए होंगे। तो ये सारी चीजें हैं, बिना सोचे विचारे कर लेते हैं, उनका इस प्रकार से नुकसान होता है। तो हमेशा बताया गया है कि पहले आप तथ्यों की सही जानकारी कीजिए, पता कीजिए कि वो कितना सही है और कितना झूठ है। तो आप कई बार इस प्रकार से बोला गया है, पुलिस भी आकर के बोलती है इस प्रकार से, कोई भी आपके साथ कुछ भी गलत कर रहा है तो आप मेरे पास रिपोर्ट लिखाइए, कि आप जानकारी लीजिए। आप जाते तक नहीं है, आपको डर लगता है कहीं मैं ना फंस जाऊं। तो ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें कंटिन्यू चलती रहेंगी, लेकिन ये सारी चीजें बच इस प्रकार से सकते हैं कि आप इसका सीखिए,
प्रतिदिन सबसे पहले हमारी जो चीज होती है वो मैं यही कहता हूँ कि आपके लिए अलग से कोई इस प्रकार की क्लासें नहीं चल रही हैं। आदरणीय सुंदरलाल जी ने इसकी एक बहुत अच्छी शुरुआत की और ऐसे समय पर शुरुआत की जब लोग परेशान थे, तो उन्होंने एक साहस किया और अपनी आइडेंटिटी सामने लेकर के आए और अपना इन्होंने एक चैनल बनाया और जिसके माध्यम से इन्होंने सबको जोड़ना शुरू किया और जिसके माध्यम से आज बहुत से लोगों को हम सांत्वना दे पा रहे हैं, समझा पा रहे हैं और उनको सिखा पा रहे हैं। तो हमारा सबसे ज्यादा जरूरी है सीखना। नॉलेज कभी भी आप समझ लीजिए जीवन में बेकार जा नहीं सकती। आप जितना सीखेंगे उतना आप आगे सिखा भी पाएंगे। तो सबसे पहले हमें सीखना है और आधी अधूरी जानकारी वाला व्यक्ति हमेशा नुकसान में रहता है और वो कभी भी लाभ नहीं ले पाता। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि जिस प्रकार से मैं करेंसी का काम करता हूँ और वहाँ पर इस तरीके की लोग पोस्ट डाल देते हैं और जब पोस्ट देखते हैं तो लोग हमारी अभी जैसे मैंने अभी बात की, अभी मैं आपके यहाँ से बंद करूंगा, मेरे पास 50 से 100 मैसेज आ जाएंगे कि साहब मेरे पास ये नोट है, मेरे पास इतने का सिक्का है, वो सिक्का है। सर इस प्रकार से कीमत नहीं होती, उनके पीछे कोई कारण होता है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे कि 1996 का 2 रुपए का सिक्का है और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का सिक्का है और उस सिक्के की कीमत ज्यादा है। क्यों ज्यादा है उसके पीछे का रीजन मैं आपको बता देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। 1996 में उनका जो है 100 साल पूरे हो रहे थे 1997 में और गवर्नमेंट से किसी प्रकार से गलती हो गई और उन्होंने 1996 छाप करके प्रिंट कर दिया, चालू कर दिया और कुछ बैंकों में ये सिक्के पहुंच भी गए। उस प्रकार उस समय इतनी अच्छी इंटरनेट की व्यवस्था नहीं थी, मोबाइल की 1996 में व्यवस्था नहीं थी। तो जहां बैंकों में चल गए और जब उनको ये चीज समझ में आई कि यार ये तो गलती हो गई, 1997 में 100 साल पूरे हो रहे हैं, 1897 का जन्म था, 1997 में पूरे हो रहे हैं, तो आरबीआई ने वो सिक्कों को वापस मंगाना शुरू किया। तो बैंकों से उन्होंने सिक्के वापस मंगाए, लेकिन कुछ सिक्के 10, 20, 50 हजार सिक्के मार्केट में चले गए। अब वो चले गए तो वो हो गए रेयर। अब रेयर हो गए और जिस प्रकार से अब लोगों को पता चला है कि एंटिक में रेयर में क्या होता है, जो इकलौती चीज हो, जो कम चीज हो, उसकी वैल्यू ऑटोमेटिक बढ़ जाती है और जो कलेक्शन करता है अपने उसमें धरोहर के रूप में संभाल के रखता है या उसको अपनी सीरीज बनाता है, वो व्यक्ति इसको रखता है। जैसे मान लीजिए किसी ने 1947 से लेकर अभी तक का सिक्के को कलेक्शन किया है और मान लीजिए उसके पास 4 सन के सिक्के नहीं है, मान लीजिए 2025 का ही कोई सिक्का नहीं है उसके पास, तो वो सोचता है कि मेरे को कलेक्शन पूरा करना है। तो जो करेंसी के काम करते हैं उनसे करते हैं और उनसे बोल देते हैं मेरे को 2025 के ये 10 सिक्के दे दीजिए। जब वो कलेक्शन करने वाला व्यक्ति होता है वो कहता है भाई मैं सिक्के तो दे दूंगा लेकिन एक सिक्का आपको 50 रुपए के हिसाब से पड़ेगा। वो कहता है कोई नहीं, आप मेरे को 10 सिक्के दे दीजिए, मैं आपको 500 रुपए दे देता हूँ। अब हवा ये बन जाती है कि 1 रुपए का सिक्का 2025 का 50 रुपए का बिक रहा है। तो इस प्रकार से गलत अफवाहें फैल जाती हैं। तो वो जो मैं समझा रहा था आपको कि 296 जो 1996 क्यों कीमती है, उस सिक्के की आज की तारीख में वैल्यू जो है 10,000, 15,000, 20,000 रुपए तक है। अब 10,000, 15,000, 20,000 क्यों है कि जितनी अच्छी क्वालिटी का संभाल करके आपने रखा होगा, जितना अच्छा ग्रेड होगा, वो कलेक्टर आपको उतने ज्यादा पैसे देता है। अगर घिसा पिटा चला हुआ सिक्का है तो वो 1,000, 1,500, 2,000 में भी चला जाता है। तो इस प्रकार से आपको समझना होता है। अब हुआ क्या कि उन्होंने वीडियो बना करके डाल दी, उन्होंने वीडियो डाल दी इसका सिक्का जो है 5 लाख रुपए का है, जबकि 20,000 रुपए का सिक्का सबसे बेस्ट क्वालिटी का है, इसलिए 20,000 है, लेकिन उन्होंने यहाँ 20 लाख रुपए लिख दिया अपनी वीडियो को लाइक करवाने के लिए। तो वहाँ हमें इन सब चीजों को समझना होता है। इसी प्रकार से नोट की गड्डियां होती हैं, जैसे 1964 की गड्डी है, उसका 1 रुपए का जो नोट होता है 1964 का, उस समय जो है वो सबसे कम नोट छपा था। तो 1964 के नोट की आज की तारीख में जो पूरा सील बंडल है उसकी कीमत 25 लाख रुपए है। अब पब्लिक के लिए उसकी कीमत 100 रुपए है, लेकिन अगर किसी ने संभाल करके धरोहर के रूप में रखा है और उसके पास अच्छा नंबर है तो 20 से 25 लाख रुपए की वो गड्डी बिक जाती है। अगर उसमें भी क्या है कि उसकी वैल्यू केवल बंडल की है, कलेक्टर 99 नोट का बंडल नहीं लेता, उसको पूरा 100 नोट का बंडल चाहिए होता है। अगर किसी के पास 99 नोट है तो जो 20 लाख रुपए की गड्डी थी उसकी कीमत 5 लाख रुपए रह जाएगी।
या इससे भी कम रह सकती है। तो इस प्रकार से हमें समझना होता है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि हम आपको ये सिखाना चाहते हैं कि आप पहले चीज को समझिए। यहाँ पर अगर कोई भी व्यक्ति आपको सिखा रहा है तो आप उसको सीखिए। वो अगर मना कर रहा है लीडर की किसी भी लिंक पर क्लिक ना करें तो आप उस पर क्लिक ना करें, क्योंकि स्कैमरों को पता चल चुका है कि आपके पास बहुत बड़ा खजाना है। आने वाले समय में ये लाखों नहीं करोड़ों करोड़ों रुपए की आपकी वैल्यू हो जाएगी। प्रतिदिन बोलता हूँ आपने यहाँ पर कितना कलेक्शन करके रखा है, किसी को यहाँ पे बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें आपके जीवन की भी सुरक्षा की आवश्यकता है। तो ये सारी चीजों पर आप ध्यान रखिए और सीखिए। और सबसे जरूरी चीज है क्रिप्टो के अंदर वो है, यहाँ पर आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। जो व्यक्ति बार बार जल्दबाजी करेगा वो यहाँ से कभी भी ज्यादा पैसा नहीं कमा सकता, क्योंकि आदरणीय अमूल्या जी ने जितना भी दिखाया है और जितना भी हमें बताया है और जितना भी रिसर्च किया है, बड़ी बड़ी कंपनियों का रिसर्च किया है, जो आज नंबर 1 की कंपनियां चल रही हैं उनसे रिसर्च किया है। उनकी जो ऑडिट की रिपोर्ट है वो रिपोर्ट और अपनी जो ऑडिट की रिपोर्ट आ रही है उससे वो मैच कर रही है। तो उसके हिसाब से जितने भी बड़े बड़े कॉइन हैं जिनकी कीमत हजारों में लाखों में पहुंच गई है, कुछ की करोड़ में भी पहुंच गई है, तो उनकी जो रिपोर्ट थी उस रिपोर्ट के आधार पर लग रहा है कि हमारा जो है TUFT टोकन वास्तव में धमाल करने वाला है। आने वाले कुछ महीनों में आपको इसका पता भी चल जाएगा, जैसा मैं समझ पा रहा हूँ। और जितना बड़े लीडर हमारे यहाँ पर आकर के बोल रहे हैं कि इतिहास बनने वाला है। ट्रेजर NFT का TUFT टोकन क्रिप्टो मार्केट के अंदर नक्शा बदलने वाला है। ये चीज आपको आने वाले कुछ ही साल के अंदर पता भी चल जाएगी, कुछ ही महीने में शुरुआत भी हो जाएगी। लगभग शुरुआत तो हो चुकी है। जो समझदार व्यक्ति हैं, जो बात को समझ रहे हैं, उन्होंने TUFT टोकन को रखना, सेव करना शुरू कर दिया है। क्योंकि जिस प्रकार से मैंने पहले चेक किया था कि आप टॉप 100 में 1 लाख वाले लोग भी उसमें शामिल थे, लेकिन आज की तारीख में जब मैंने चेक किया तो वहाँ पर जिस व्यक्ति के पास 9,99,999 टोकन है वो 100वें नंबर पे था। ये मैंने कल चेक किया था, आज चेक नहीं किया है। हो सकता है वो और बढ़ गया हो। और जो 1000वें नंबर पर है उसके पास 1,98,000 टोकन है, अब वो 1000वें नंबर पे पहुंच गया है। तो जिस प्रकार से लोग समझते जा रहे हैं और जो समझदार व्यक्ति हैं वो समय रहते चीज पर इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम आपको सिखा रहे हैं। बेशक नाम जो है सोलाना का खूब ज्यादा है, BNB का है और बिटकॉइन का है, लेकिन आप समझिए, जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पर जो लीडर आपको समझा रहे हैं कि बिटकॉइन को अगर मान लीजिए आज 1,20,00,000 रुपए का बिटकॉइन है, तो ये 1,20,00,000 से 2,40,00,000 होने में पता नहीं अब कितना समय लगेगा। लेकिन यहाँ पर जो आपने शुरुआत में यहाँ पर स्टार्टिंग अभी यहाँ पर कर दी, क्योंकि ये स्मॉल कैप में है, यहाँ पर मल्टीप्लाई होते आपको देर नहीं लगेगी। जैसा कि मैं बोल रहा हूँ, 2 महीने से मैं चिल्ला रहा हूँ, 3 महीने से बोल रहा हूँ, $1 में 4,000 टोकन मिल रहे थे, तब से मैं बराबर बोल रहा हूँ कि आप लोग इस चीज पर ध्यान दीजिए। आप कितना सीख पा रहे हैं, कितना नहीं सीख पा रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं, जितना सीख पा रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन आप आएंगे तो बहुत ज्यादा सीखेंगे। और अगर कोई चीज रह भी जाएगी तो वो आगे कर करके आप सीख जाएंगे। मैंने आपको कई बार बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, कुछ ज्यादा होशियार होते हैं, कुछ लोग धीरे धीरे सीख जाते हैं, लेकिन सीख सब जाते हैं। ऐसा नहीं है, अगर आप प्रयास करेंगे तो हर चीज आप भी सीख जाएंगे। लेकिन इस समय जो ध्यान देने की आवश्यकता है वो TUFT टोकन को समझने की आवश्यकता है। ये हमारी करेंसी बन चुकी है। कुछ ही दिनों में ये आप ब्लॉकचेन पे यहाँ पर ये जैसा कि टेस्टिंग होने वाली है, मिडिल सितंबर का बोला था, सितंबर तक मुझे लग रहा है इसकी टेस्टिंग होगी और सिक्का तो स्टार्ट हो गया है। तो इसकी कीमत जब ये कॉइन बन जाएगी तो ये कई गुना हो जाएगा इसका कीमत, क्योंकि क्रिप्टो के अंदर जब पैसा बढ़ता है और चाल चलती है, अच्छे लोगों के आइडिया फेल हो जाते हैं। यहाँ जितने समझदार और बड़े लीडर हैं उन सबको पता है कि इसकी कीमत कितनी जा सकती है। आपको ध्यान होगा, मैंने 100 महीने पहले बताया था, ये कोई टोकन लॉन्च हुआ था, उसकी कीमत रात को 9 बजे मेरे बेटे ने बताया, पापा जी आज ये लॉन्च हो रहा है, इसकी कीमत 100 रुपए है। और वो 100 रुपए वाली कीमत सुबह 9 बजे, रात को 9 बजे उसने मेरे को बताई थी, तो जाकर के 12 बजे उसकी कीमत 3790 रुपए थी। अब आप समझ सकते हैं कि ये शेयर मार्केट में 30% पे जाकर के ऊपर बढ़ने पर और नीचे गिरने पर सर्किट लग जाता है कुछ देर के लिए। यहाँ कोई सर्किट वर्किट नहीं लगता, यहाँ तो स्पीड से भागता है, और जब भागता है तो आप लोग उसको पकड़ ही नहीं पाते, क्योंकि जो बड़े बड़े
धुरंधर होते हैं वही उसका लाभ ले पाते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि ये कहाँ तक कितनी दूरी तक जा सकता है, क्योंकि वो सारी चीजों को चेक कर रहे होते हैं। तो सभी लोगों की नजर होती है कि क्या चीज लॉन्च होने जा रही है, कहाँ हमें इन्वेस्टमेंट करना है। तो हमारी जो कंपनी ट्रेजर एनएफटी है, उसकी जो भावना है, उसकी भावना ये है कि हमारी कम्युनिटी को इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले। इसलिए कम्युनिटी को लाभ मिले, इसके लिए उन्होंने डायरेक्ट आपके वॉलेट में 3-3 हजार टोकन दिए हैं। वो जो टोकन है वो बहुत से लोग ऐसे हैं, उनको रोका जा रहा है, समझाया जा रहा है, और वो नहीं मान रहे हैं और वो सेल करने पे लगे हुए हैं। वो अपना बहुत भारी नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में इसकी कीमत बहुत ज्यादा हो जाएगी। इस चीज को समझते हैं, उन्होंने बाई करना शुरू कर दिया है। और मेरा भी प्रयास अब ये ऐसा हो गया है कि अगर हमें किसी के बर्थडे में जाना है, किसी को कुछ गिफ्ट देना है, शादी में, आपसे लोगों को उनका अकाउंट बना करके सीधा TFT टोकन देना शुरू कर दिया है। क्योंकि जब हम जितना इसको लोगों को, जो हमें लोग चाहते हैं, हमारे परिवार के लोग हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे पड़ोसी हैं, हमारे नगर के हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे देश के हैं, हम चाहते हैं कि हम इनको किसी भी प्रकार से जो चीज मेरे को पता चल गई है, तो मैं सोचता हूँ कि उसका फायदा आपको भी मिले। तो इस प्रकार से हमारे जितने भी लीडर हैं वो सब निस्वार्थ सेवा से लगे हुए हैं, और आप लोगों को बार बार आकर के प्रतिदिन सुबह शाम आकर के बोल रहे हैं, बता रहे हैं, पूरे प्लान को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस हिसाब से ट्रेजर एनएफटी में काम किया है, 3.5 साल तक कंटिन्यू 60% की इनकम देना, ये कोई मजाक नहीं है। तो कंपनी को पता है कि उनको पैसे किस प्रकार से, कहां से कैसे अर्न करने हैं, उनके पास पूरी प्लानिंग है। उस प्लानिंग के तहत ही इन्होंने काम किया है, और अब जो काम होने जा रहा है वो वास्तव में दुनिया के अंदर एक, समझ लीजिए, मिसाल बनने वाली है। और जिस प्रकार से आप सोचिए कि लगभग 2200 कंपनियां हैं, और 2200 कंपनियों में ट्रैक्शन कंपनी ने जो सर्वे किया है, उसने उसको 5वें और 6वें नंबर का स्थान दिया है। और 5वें और 6वें नंबर का स्थान जब मिला है, जब आप समझ लीजिए कि 5 महीने और 4 महीने से किसी को कुछ भी नहीं मिला, सभी लोग नेगेटिव हैं। लेकिन ये जो सर्वे करने वाले होते हैं, ये पूरा चेक करते हैं, पूरी जन्मपत्री चेक करते हैं, पूरा एक्सरे की तरह चेक कर लेते हैं, सारी रिपोर्ट देख लेते हैं, उस आधार पर ही ये बताते हैं कि ये 5वें नंबर पर, 6वें नंबर पर क्यों आई है। तो ये सारी चीजें, जितनी भी रिपोर्ट है और जितने भी हमारे बड़े लीडर बता रहे हैं, उन सबके तथ्यों के आधार पर, क्योंकि यहाँ पर जितने भी बड़े लीडर हैं, हमारे आदरणीय अमूल्या जी, डॉक्टर यश जी, हमारे विपिन मिश्रा जी, सौरभ श्रीवास्तव जी, जितने भी हमारे बड़े लीडर हैं, वो सारे के सारे इसमें पूरा रिसर्च कर रहे हैं, और उसी तथ्य के आधार पर वो बता रहे हैं कि बहुत अच्छा है, आने वाला समय बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा होने वाला है। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर आपने पेशेंस नहीं रखा तो आप लाभ ज्यादा ले नहीं पाएंगे। जिस प्रकार से लोगों को 6 पैसे का बिटकॉइन मिला, और 6 पैसे वाले लोग 9 में बेच दिए, किसी ने 12 पैसे में बेचा, किसी ने 1 रुपए में बेचा, किसी ने 5 रुपए में बेचा, और लोग बढ़ते बढ़ते आज 1.25 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। तो जब जितने भी रिकॉर्ड हैं, वो सारे के सारे रिकॉर्ड बड़ी बड़ी कंपनियों के देखे हैं, वो सारी शुरुआत लगभग जो है 0.02 से 1 से 9 से इस तरीके से हुई है, किसी की 0.02 से हुई है, किसी की 0.03 से स्टार्ट हुआ है। तो इस प्रकार से, लेकिन जो रिजल्ट आया है वो 5 साल में, 10 साल में चौंकाने वाला निकला है। जो 0.000 से स्टार्ट हुए थे, वो उनकी कीमत आज हजारों डॉलर में पहुंच गई है, सैकड़ों डॉलर में पहुंच गई है। तो हमको ये चीज समझना है कि अभी हमारी शुरुआत हुई है, और जिस प्रकार की हमारी ब्लॉकचेन आ रही है, ये दुनिया के अंदर इतिहास रचने वाली है। बहुत ही जबरदस्त तरीके से ये वर्क करेगी, और इसमें लोगों की मजबूरी होगी इसमें एंट्री करना, क्योंकि क्रिप्टो में जो व्यक्ति एंटर कर जाएगा, उसको गैस फीस के रूप में TUFT उसकी फ्यूचर में काम आएगी। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ, इसकी आवश्यकता, TUFT की आवश्यकता आपको पड़ेगी, आपके बच्चों को पड़ेगी, आपके बच्चों के बच्चों को पड़ेगी। इसलिए TUFT की अहमियत को समझिए, और किसी भी प्रकार से अगर आपको समझ में आ जाए तो थोड़ा बहुत इसको लेकर के रखिएगा, संभाल करके रखिएगा, क्योंकि अगर आपने ले लिया और संभाल के नहीं रखा, या जल्दबाजी करके बेच दिया, तो आप इसका ज्यादा लाभ ले नहीं पाएंगे। आप एक अपना संकल्प बनाइए। मैं इसको बहुत सरलता के साथ आपको बताता हूँ। जिस प्रकार से हमारा सोना आज की तारीख में 1,05,000 और 1,10,000 रुपए कंप्यूटर पे दिखा रहा है। आज की तारीख में भी अगर हाई रेट पे आप 1,10,000 रुपए की सोना आप खरीद के रख लेते हैं, और साथ में एक पर्ची बना करके रख दीजिए कि मैं इसको कम से कम 1.5 लाख या 2 लाख में बेचूंगा, तो आपका 101% बिकेगा। कोई ऐसा सिस्टम नहीं कि ना बिके,
क्यों? क्योंकि वहाँ आपका अपना खुद का पैसा है, ब्याज का पैसा नहीं है, किसी का उधार का लिया हुआ पैसा नहीं है। आपकी जितनी सामर्थ्य थी 10 ग्राम, 5 ग्राम, 100 ग्राम, 1 किलो, आपने उस हिसाब से लेकर के रखा है और पेशेंस बना लिया है कि बेशक 1,10,000 का आज रेट है, कल के लिए बढ़ करके वो 70,000 पे आ जाए तो भी मुझे टेंशन होनी नहीं है, क्योंकि हमें उस पर ध्यान ही नहीं देना है। हमारा संकल्प क्या है? हमारा संकल्प तो ये है कि जिस दिन ये 2 लाख रुपए पे होगा या 1.5 लाख का आपने संकल्प लिया है, तो जिस दिन ये 1.5 लाख का होगा हम उस दिन बेचेंगे। तो आपको कभी ना तो कोई समस्या आएगी, ना दिक्कत होगी, ना परेशानी होगी और आप 100% प्रॉफिट में आ जाएंगे। लेकिन हर घंटे पे रेट देखेंगे, आप पेशेंस नहीं रख पाएंगे, आप नुकसान में चले जाएंगे और आपको हमारी बताई हुई बातें, आपको ये सब गर्त चली जाएंगी और रेट 1 लाख छोड़ दीजिए, आने वाले साल में ये 5 लाख पे ही चला जाएगा। जो हमारे बच्चे देखेंगे और खरीदेंगे, उनको लगेगा कि हाँ सही बोला था पापा ने कि 1,10,000 पे लेकर के रख लो और 2 लाख 5 लाख जाएगा, क्योंकि ये जरूरत की चीज है, आगे बढ़ेगी, इसका उपयोग है। तो इसी प्रकार से हमारी QFT का उपयोग है, आगे जाकर के काम आएगा गैस फीस के रूप में, तो उसकी उपयोगिता है। तो जिसके पास होगा, उस जो नया व्यक्ति आएगा वो तो नहीं देखेगा, उसको पता भी नहीं है कि $1 में कभी 5,000 मिल लेते, 4,000 मिल लेते, 2,000 मिल लेते या 500 मिल लेते। अगर $10 का रेट होगा तो वो $10 का खरीदेगा। जैसे कि आज हम BNB खरीदा, 1,000 पे खरीदा हमने। अब भले ही हमें उस दिन दिखाया कि वो 9 पैसे से स्टार्ट हुआ था, अब हम 9 पैसे से क्या मतलब, आज हमारी आवश्यकता है, मेरी मजबूरी है, क्योंकि मैं क्रिप्टो में काम कर रहा हूँ। बिना गैस फीस के हमारा कुछ भी खरीदारी बिकवाली होती नहीं है, तो हमारी मजबूरी है। ये 1,000 क्या 10,000 चला जाए, 1 करोड़ चला जाए, तब भी मेरे को खरीदना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से आपको बोला जा रहा है कि QFT को समझिए, QFT को पढ़िए। सबसे जरूरी चीज है वो सिर्फ यही 3 चीज है। एक तो आपको आकर के यहाँ पर सीखना है। आप जब तक आएंगे नहीं और सीखेंगे नहीं, आपको ज्यादा कुछ हासिल नहीं हो पाएगा। दूसरा, संकल्प के साथ आप इस QFT को लीजिए, संभाल के रखिए, जल्दबाजी मत कीजिए। आपको अपने घर का कीमती सामान बेच के नहीं खरीदना है, आपको लोन लेकर के नहीं खरीदना है, किसी से उधार लेकर के नहीं खरीदना है। आपको वो पैसे इन्वेस्टमेंट करने हैं जो पैसे 100, 200, 500, 1000, ये तो आप समझ सकते हैं कि आप कितने पैसे का रिस्क ले सकते हैं और कितने पैसे से हमारे इस परिवार पर कोई भी नुकसान अगर हो जाए तो कोई भी 0.01% का असर नहीं हो। उतना आप खरीद लीजिए और फिर भी अगर आपके पास कोई पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, कंपनी ने जो 3,000 टोकन दिए हैं, अगर आपने उसको ही संभाल के रख लिया और लॉन्ग टर्म के लिए आपने इसको होल्ड कर दिया, तो यही आपको लखपति करोड़पति बनाने का सामर्थ्य रखता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुना और सभी को बोलने का अवसर है। बहुत अच्छा समय है, जिस प्रकार से हमारे सुंदरलाल जी बोलते हैं, सब कुछ अच्छा होने वाला है। थोड़ा सा पेशेंस बनाएं और ये चीजें बार बार कब आएगा, पेमेंट कब आएगा, विड्रॉल कब आएगा, ये सारी चीजें कहना बंद कर दीजिए, क्योंकि ये कोई ऑफिशियल मीटिंग नहीं है, ना हम लोग कंपनी की तरफ से भेजे हुए लोग हैं। जैसे आप हैं वैसे हम हैं, वैसे ही सुंदरलाल जी हैं, वैसे ही अमूल्या जी हैं, वैसे ही सभी लोग हैं। जो कुछ देगा कंपनी अपने सिस्टम से देगा, हिसाब से देगा और जो नोटिफिकेशन आएगा वो सबके पास आएगा। ऐसा नहीं है कि सुंदरलाल जी के पास आए, सिर्फ स्वरूप जी के पास आए, आपके पास नहीं आए। आप अपनी आईडी चेक कीजिए, ऊपर 3 बिंदु हैं, उस पर क्लिक कीजिए, वहाँ टेलीग्राम लिखा है, उस पर क्लिक कीजिए। टेलीग्राम पर जो है जो भी ऑफिशियल रिपोर्ट आएगी सबसे पहले वही आती है और वही वाली रिपोर्ट सही है। बाकी कौन कहाँ क्या कर रहा है, ट्विटर पे क्या चल रहा है और कौन अपने ग्रुप में क्या बोल रहा है, उन सब चीजों पर ध्यान मत दीजिए। आप वास्तव में आइए कि जहाँ सच्चाई है वहीं पहुँचना है। बहुत बहुत धन्यवाद, जय जिनेंद्र, थैंक यू। सर थैंक यू सर, स्वरूप जी थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छी बातें सिखाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। धन्यवाद तो आप लोगों को कि आप लोगों ने मुझे इतने बड़े मंच पर बोलने का अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, थैंक यू। थैंक यू जी। मैम सना मैम, संग्राम जी हो, इनवाइट कर दे, लखविंदर जी हैं तो इनवाइट कर लीजिए। हरजीत सिन्हा जी हो, इनवाइट कर सकते हैं, फिर क्वेश्चन आंसर ले लेंगे। और वीडियो बना करा था मैंने। ओके सर, मैं देखती हूँ। अबे धोखे से हो गया था, अरे बिना से 4-5 भी हो गए। यहाँ से नट्टा या प्लेस हो गया, 9 भाई एक बार खेल जाता सर नहीं देख रहे कोई भी। मानो तीनों। चलिए तो फिर क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं मैम। जी आई इनवाइट। आवाज ब्रेक हो रही है मैम आपकी।
सनाया मैम आपकी आवाज नहीं आ पा रही है या मेरी चली गई है? नहीं सर, मैम का आवाज नहीं आ रही सर, हाँ जी नहीं आ रही सर, आवाज नहीं आ रही। अच्छा ठीक है, चलिए मैं करता हूँ जी हैं तो इस पे और बातों को रखे। आपका स्वागत है, बहुत बहुत आपका स्वागत है और स्वागत है लखिंदर जी आपका। सर जी सत श्री अकाल जी। सर आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है सर? मेरी को आज ना बहुत डिस्टर्ब। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सर, जय जिनेंद्र सर। मेरी ना आज वेलकम लखिंदर जी। सर मैं आज थोड़ी सी सत श्री अकाल सर, माफी चाहूंगा सर, माफी चाहूंगा। मेरा नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम आ रही है, मेरे को आवाज नहीं सुनाई दे रही किसी की भी आज। अच्छा चलेगा ठीक है, थैंक यू जी। प्रदीप श्रीवास्तव जी आपका स्वागत है, बहुत बहुत। प्रदीप श्रीवास्तव जी वेलकम सर। थैंक यू मैम, थैंक यू जी। सर बताएं सर, अपनी बात रख सकते हैं आप, कुछ कहना चाहें मंच को संभाले। वो मैम भी है, आप भी बने रहे हैं। सर हमारे बीच में सिद्ध स्वरूप सर जी हैं सर, उनको बुलाते हैं सर। सिद्ध स्वरूप नहीं, सिद्ध स्वरूप जी अभी काफी देर से यहाँ चर्चा में थे और अभी मंच छोड़ा उन्होंने। अच्छा, कोई नहीं, मैं संभालता हूँ। जैसे ही आप आए हैं तभी मंच उन्होंने अभी उनके बाद ही आपको इनवाइट किया गया है। कोई नहीं, संग्राम जी हो तो आए मंच पे, संग्राम जी को ले, नहीं तो कुछ आंसर लेते हैं हम। जी मैं क्वेश्चन से ले लेता हूँ, कोई नहीं लीजिए जी। रविंदर जी नमस्कार जी। नमस्कार। और तो ठीक ठाक हो? हाँ सर कोई न्यू अपडेट? जो बने रहे हैं अपडेट तो बराबर बनी हुई है, स्टार्ट हुई, अपडेट तो मिल रही है, वो तो मिल ही रहा है। सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है सर, प्लीज। जी सर। क्या जी सुंदर सर, आवाज ब्रेक हो रही है सर। हाँ ब्रेक हो रही है सर। अच्छा चलो मैं देखता हूँ अब ठीक है। नहीं अच्छा ये अगर ऐसी देखता हूँ, एक बार जो हेडफोन रिकनेक्ट कर लीजिए, अगर अपने हेडफोन लगाए हैं। नहीं ऐड करिए। विदाउट हेडफोन के मैं यूज कर रहा हूँ, हेडफोन नहीं यूज कर रहा हूँ मैं। ठीक है अभी सर ठीक है, अभी ठीक है। अभी ठीक है। हाँ अभी ठीक है, हाँ सर अभी ठीक है। जी अरविंदर सर आप कंटिन्यू करो सर। मैं ऐसा अपना सर कोई अपडेट हो, न्यूज वगैरह भी आई हो अगर कोई आपके पास? सर देखिए, अपडेट तो जब से मीटिंग में बने रहे हैं, नई अपडेट मिल रही है, बने रहे हैं मंच पे और आपको अपडेट मिल जाएगी। जी मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया, जिस मैं कहीं गया हुआ था, अभी मीटिंग ज्वाइन की है। मैं क्या शेयर की अपडेट? जी सर। मंच बने रहे हैं आप, मिशन है मैम, और नेक्स्ट को ले लीजिए। ओके जी। नीलेश सिंह जी आई इनवाइट यू सर। आपका माइक मैंने ऑन किया है। नीलेश सिंह जी। नवीन जी आपका भी माइक ऑन है सर, आप आए मंच पर। नवीन जी हेलो। नीलेश जी, नवीन जी। हाँ जी नमस्कार मैम। जी नमस्कार, वेलकम सर। मैम मैं नवीन बोल रहा हूँ। जी मैम मेरा एक क्वेश्चन है कि ये जो
NFT वाला ग्रुप है ना एक, जिसमें अमूल्य सर आते हैं। हेलो। हाँ जी। हाँ, तो मैम उसमें ना ग्रुप में कहा जाता है कि वीडियो ना बना के ग्रुप में डाल दिया गया। वो मैम मेरे को मिलते नहीं कहीं पे। आप कुछ मेरे को गाइड कर सकते हैं कि वो वीडियोस कहाँ मिलते हैं? मैं वैसे आपकी मीटिंग भी सुनता हूँ। वो यूट्यूब पे मिलते हैं सर, यूट्यूब पे ही रहते हैं वो। और उनके ग्रुप में जो ग्रुप है, ग्रुप के अंदर वो लगे रहते हैं, वहाँ डाल दिए जाते हैं। हाँ तो सर इनका तो व्हाट्सएप ग्रुप भी है उसमें, जिसमें डालते हैं वीडियोस। सर मैंने कोशिश बड़ी करी है, मेरे को मिले नहीं कहीं पे भी। अच्छा चलिए देखते हैं, उनसे पता करके मैं जरूर दूंगा। लखविंदर जी, अगर आपको जानकारी है तो आप बताएं कहाँ पे रहते हैं। साहब आपको शिव स्वरूप जी। सर एक चीज और भी है, मेरे पास ना लिंक कहीं से मिला था, वो उसमें ना एड्स बहुत आती हैं। तो कोई ऐसा ग्रुप भी है जिसमें बिना एड्स के आता हो ये टेलीग्राम पे? उसके मुझे नॉलेज नहीं है। अच्छा सर, क्योंकि वो पता कि बड़ी जरूरी बात होती है तो ऐड चलनी शुरू हो जाती है, तो वो स्किप हो जाती है बात। तो ये मेरे 2 क्वेश्चन है सर, अगर इसका कोई समाधान हो सके। समाधान जरूर पाएंगे। मैं आग्रह कर रहा हूँ उनसे, अभी लखविंदर जी आ जाएंगे तो आपको रास्ता बताया जाएगा। ठीक है सर, जरूर उसका समाधान होगा जी। ठीक है सर, बने रहे मीटिंग में, उनका कोई ना कोई रास्ता तो बनेगा भी। ठीक है सर। ओके जी, ओके ओके, थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू सर। जी सर। राखी उपाध्याय जी, आपका माइक मैंने ऑन किया है, आप आए अपनी बात रखिए। राखी उपाध्याय जी। मैम नमस्कार। नमस्कार मैम जी, और सभी को मेरा धन्यवाद। और मेरा सवाल ये है सुंदरलाल सर आपसे, कि जैसे अभी मेरे अर्न पे कुछ टोकन लगे हुए थे और वो मेरे कल रिलीज हुए हैं, पर जैसे अभी एक बीच में वॉइस क्लिप आया था कि आपको 10% तक का आपको टोकन जो भी आपके पास होगा आप विड्रॉल ले पाएंगे। तो क्या होगा? सॉरी, एक कॉल आ गया था सर। अभी जो मेरा कल अर्न से टोकन रिलीज हुआ है और बीच में एक वॉइस क्लिप आया था कि आप लोग 10% तक का भुगतान ले पाएंगे। तो मेरा ये सवाल था कि जैसे मेरे पास अभी जो टोकन रिलीज होके आया है, तो क्या मुझे फिर से उनको 10 दिन महीने भर की स्टेक पे करना चाहिए या अभी अपने वॉलेट में रखना चाहिए सर कुछ दिन? देखिए, अगर आपके पास में 50,000 है, 10,000 रखे, 1 लाख है तब भी 10,000 जरूर रखे अपने मेन वॉलेट में, जहाँ रिजर्व फंड होते हैं वहाँ पे। लेकिन अगर आपके 2 लाख है तो 20,000 रखे, 3 लाख है तो 30,000 रखे, 5 लाख है तो 50,000 रखे, और अधिक है तब भी 50,000 तक रखे, बाकी सब लगा दे। मतलब 50,000 टोकन रख के बाकी का लगा दूं सर? बाकी अन्य लगा सकते हैं आप। 10 दिन के 30 दिन के लिए लगाए। अगर अत्यधिक है तो 1 साल के लिए ज्यादा टोकन लेने का प्रयास करें, क्योंकि 1 साल के लिए तो मेरा लगा 50,000 टोकन। रेट तेजी से बढ़ेगा तो हम सेल कर देंगे, लेकिन अगर 20 साल के लिए कर दिया आपने तो 1 लाख लगाए तो उसके 1 लाख 12 लाख वैसे हो जाएंगे, और 10 लाख लगाए तो 1 करोड़ 20 लाख हो जाएंगे, और वो इतना बड़ा अमाउंट हो जाएगा जो आपकी सोच से, हमारी सोच से परे हो जाएगा। सर 50,000 तो लगा मेरा 1 साल के लिए, 50,000 3 महीने के लिए लगा है, बाकी अभी रिलीज हुआ है जो महीने भर 10 दिन के लगे थे। तो मतलब सर 20-25 मतलब हम अगर अपने वॉलेट पे 50,000 भी रखते हैं, ब्लॉकचेन आती भी है, तो अभी फिलहाल सफिशिएंट है ना वो? अगर आपके पास लाख है, 2 लाख है, तो आप 1 लाख पे 10,000 अपने वॉलेट में रखें, बाकी सब यूज कर सकते हैं, क्योंकि स्वैप आएगा तो $200 के आपके 10,000 होते हैं एक बार, चाहे पहले लेवल पे या 6 लेवल पे या सुपर लेवल है। 10,000 से ज्यादा ना करें, ताकि सिस्टम को, आप चाहते हैं कि सिस्टम चलता रहे, इतना ही रखें, इससे ज्यादा ना रखें। ओके सर। वो कह सकते हैं कि जल्दबाजी में कई बार करें, फिर करें, दूसरे दिन फिर कर सकते हैं आप। ठीक है सर, इसका तो जवाब मुझे मिल गया सर, थैंक यू। पर एक सवाल और है मेरा। जी कर सकते हैं आप।
जी, जैसे हम ट्रस्ट वॉलेट देख रहे हैं कि कभी भी उसका स्वैप बंद हो जाता है सर। इवन हम उसमें टोकन भी सर्च कर रहे हैं सर, तो हमारा वहाँ पे कॉन्टेक्ट एड्रेस डाल के ट्रस्ट वॉलेट में, तो फिलहाल उसमें टोकन भी सर्च नहीं होता, टोकन का नेम नहीं आ रहा है, डेसिमल नहीं आ रहा है, इम्पोर्ट नहीं हो पाता वो, है ना? तो नहीं। तो आप लोगों ने बिटगेट पे अगर ट्रस्ट वॉलेट पे जा रहे हैं तो मैं आपको अंदर जाना होगा, डीए पे सर्च करना होगा पे जा करके डीएप को भी कर लिया है सर, मैंने उसका इनेबल था जो, उसको भी ऑफ कर दिया है। नहीं, मेरा सवाल ये है कि जैसे हम बिटगेट बनाए, मैंने तो बिटगेट सर अपना इंपोर्ट कर लिया वॉलेट, ठीक है, मगर क्या हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो वो हमारा ट्रस्ट वॉलेट से वही वाली 12 की डाल के इंपोर्ट हो जा रहा है? जी। तो सर हमें इंपोर्ट करना चाहिए, मुझे कुछ टीम मेंबर्स के कराने, तो हमें इंपोर्ट करना चाहिए या नया बिटगेट बनाना चाहिए? नहीं, इंपोर्ट करना चाहिए मैम, उनको रखना चाहिए, क्योंकि ट्रस्ट वॉलेट एक ही वॉलेट बनता है और उसके अंदर हम अनेक वॉलेट बना सकते हैं। एक फोन पे एक स्टेटमेंट से वॉलेट हम चला सकते हैं। ओके सर, मतलब ऐसा तो नहीं है। हाँ बोलिए। सर ऐसा तो नहीं, जैसे मेरे मन में एक सवाल ये भी आ रहा था कि कई लोगों के साथ फ्रॉड हो गया है, तो हमारे ट्रस्ट वॉलेट से बिटगेट कनेक्ट है, जो करेंसीज हमारे ट्रस्ट वॉलेट में दिख रही है सेम एज इट इज बिटगेट वॉलेट में भी दिख रही है, तो ऐसा तो नहीं कि ट्रस्ट में कभी कुछ स्कैम होता है तो हमारा बिटगेट से भी फंड चला जाएगा? नहीं, बिटगेट एक अलग चीज है और ये ट्रस्ट वॉलेट एक अलग चीज है, और ऐसा नहीं होता, वो तभी स्कैम होता है जब हम किसी लिंक पे क्लिक करेंगे। जब तक किसी लिंक पे हम क्लिक नहीं करेंगे या हम लेवल मार्केटिंग के बहुत सारे पीएफ आ रहे हैं, उन पे हम ज्वाइन हो जाते हैं, $10 का, $5 के, $20 के फ्री में एयर मिलता है, उन पे कर देते हैं, तो उस पे सिस्टम चल रहा है 1.5 लाख 2 लाख रुपए में तैयार हो जाता है कि आपको दिया गया, फ्री में दिया गया कि आप एयर ड्रॉप ले लीजिए, टोकन बना के दिया गया, सब लोगों ने करा। अगर उसमें मिनिमम $50 पे रहती, जैसे उसमें $50 होंगे या $50 10 सेंट हुआ, तो जितना होगा सारा वो खींच ले। ओके सर, ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। हाँ, सावधानी रख के किस लिंक पे क्लिक ना करें। बहुत सारे जैसे टेलीग्राम पे नए आ जा रहे हैं, मैं थोड़ा सा मंच के माध्यम से बोलना चाहता हूँ, थोड़ा सा मंच पे नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन चीजें क्या है कि जरूरी है, सावधानी है। उस पे SSS के नाम से बहुत सारे हैं। अच्छा, लोग उसे एक बार लिंक पे क्लिक कर देते हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि इसमें कुछ गेम देखने को मिलेगा या कुछ ऐसी चीज देखने को मिलेगी हम अकेले में देखते हैं, लेकिन वहाँ क्या है, वो लिंक पे जैसे क्लिक करा, आपने वो हटा दिया, समझ लो आपका अकाउंट हैक हो चुका है, रहेगा वो हो जाएगा। इसी तरह से बहुत सारे लूडो गेम आ रहे हैं, हम लूडो खेलते हैं, उस लूडो गेम है, इसके अलावा बहुत सारे गेम है जो हम खेलते हैं, टेनिस गेम है, तो बबल गेम्स है, उस लिंक डालिए, फ्री है और इससे आपको पैसा मिलेगा। पैसा मिलता नहीं, जैसे लिंक पे क्लिक करा तो आपने वो छोड़ दिया, आपने गेम खेला छोड़ दिया, तो वो क्या है, आपका अकाउंट हैक हो चुका। जब कभी भी उसमें फंड डालेगा वो ऑटोमेटिक खींच ले। ओके, ऐसी साइड है, ये नॉर्मल है, जो हर आदमी इसको अकेले में रहता है, जब देखता है गेम ही खेलते हैं अकेले में, चाहे वो कितना मतलब बेकार है, पढ़ा लिखा नहीं, या बहुत बड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति है या बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, वो भी ऐसे उसमें आ जाता है कि अकेले बैठे चलो देख लेते हैं यार क्या है। जी, वो लिंक पे क्लिक कर देता, ऐसे चक्रों में फंस जाता, फिर कहता मैंने तो करा ही नहीं है, लेकिन तो अनजाने में से ही वो ऐसे लिंक से ऐसी फ्रॉड कंपनी के गेम आ चुका है जो मतलब डिजिटल हो चुके हैं वो, लेकिन वहाँ पे कोई फोन कॉल मैसेज नहीं आता, लेकिन ऑटोमेटिक वो हो गया है, उनका सारा फंड आपका जा सकता है। कई बार 3 बार कर देते हैं, 3 बार करने से आपका अकाउंट फोन नंबर भी पूरा हैक हो जाता है, जिससे आपके बैंक के OTP आते हैं, आपके जो एड्रेस आता है वो सारा चीज वो देख लेता है, क्योंकि फोन पे मैसेज, आपकी व्हाट्सएप चैट, टेलीग्राम चैट, वो पूरा फोन हैक हो जाता है अगर 3 बार आपने क्लिक किया। तो
मैसेज आ रहे हैं, इन चीजों से बचें। जी सर, वैसे तो सर काफी अवेयर रहते हैं हम लोग क्योंकि आप लोग हमें अलर्ट करते रहते हो, तो बहुत सावधानी बरतते हैं इन मैसेजेस से। और थैंक यू वेरी मच सुंदरलाल सर, मुझे अपना जवाब मिल गया। थैंक यू सो मच सर। वेलकम वेलकम राखी जी, वेलकम। जी धन्यवाद सर जी। मैम ओवर टू यू। जी 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 वीरेंद्र जी, आपका स्वागत है। सर मैम आप हैं? सर नवीन सर का वो सवाल कुछ बोला था उन्होंने, नवीन सर है यहाँ पे? हाँ जी सर। हाँ नवीन सर, सर आप चेक करें, मैंने आपको भेज दिया, वो अमूल्य सर का व्हाट्सएप ग्रुप था ना, वो भेज दिया मैंने आपको, चेक करो। अच्छा सर, ये इसी में आएगा अंदर? हाँ आप चेक करें, इसी में आ गया। अच्छा जी, विजेंद्र जी वो मेरे को भी भेज दीजिएगा ताकि और लोगों को भी आपकी जरूरत होती है तो हम ग्रुप में डाल के भेज सके। ठीक है सर, भेज रहा हूँ। ओके ओके, थैंक यू। और सर मेरे 2 क्वेश्चन थे ना। हेलो जी बोलिए। जी जी सर, वो एक तो वो था ना जो बिना ऐड के आएगा टेलीग्राम में, अमूल्य सर का। हाँ जी हाँ जी। और एक सर वो जिसमें ये बताते हैं कि हमने वीडियोस डाल दिए हैं आपको सिखाने वाले, वो वाला ग्रुप। दो चीजें थी। हाँ वो डाल दिए, विजेंद्र जी ने डाल दिए वो आपको। सर मैंने डाल दिया, आप चेक करो। आपके पास वो सर दोनों डाल दिए हैं आपके पास, आप चेक करें प्लीज। सुंदरलाल सर, मेरे को थोड़ा सा गाइड कर देंगे ये कहाँ पे जो आप ये डाला है उन्होंने? वो विजेंद्र जी बताएंगे। टेलीग्राम पे डाला मैंने, टेलीग्राम। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। नेक्स्ट मैम। शायद मैम है नहीं। मैं लेता हूँ रूप मावत जी, आपका माई कौन है? रूप मावत जी आपका माई कौन है? अपनी बात रख सकते हैं। नवीन कुमार गुप्ता जी आपका माई कौन है? प्लीज अपनी बात रख सकते हैं। समानंद जी आपकी माई कौन है? अपनी बातों को आप रख सकते हैं, आपका स्वागत है। हार्दिक सचिन जी अग्रवाल जी आपका माई कौन है? अपनी बात कर सकते हैं। विजय जी बाला जी आपका माई कौन है? अपनी बातों को कर सकते हैं। और भूपेंद्र जी आपका भी माई कौन है? जी जी मैं ये कह रहा था, सनाया मैम अगर नहीं है तो आप मुझे एडमिन बना दो ताकि मैं अनम्यूट जिसको होना हो करता रहूं और आप भी देखते रहो, कोई ऐसा दिक्कत। नमस्कार श्री सुंदरलाल जी। जी नमस्कार जी, बोलिए सर। मैंने श्री सुंदरलाल जी के वहाँ पे टेलीग्राम पे एक मैसेज भेजा है, मैंने फेसबुक पे देखा है, जरा बता देंगे अगर ये ठीक है या गलत है? किसी ने ट्रेजर एनएफटी की तरफ से डाला है। जी 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 बिल्कुल सर जी जरा चेक करना है, अगर ठीक है तो बता देंगे, नहीं है तो गलत बता देंगे। थैंक यू सर, बिल्कुल चेक करके बताता हूँ। हाँ जी थैंक यू सर, प्लीज चेक करना। वेलकम जी, वेलकम। कोई सवाल है? नेक्स्ट। सुंदरलाल जी गुड इवनिंग। जी वेरी गुड मॉर्निंग मैम। गुड इवनिंग, बताइए। सर मेरा एक क्वेश्चन था आपसे, आपने बोला कि हैक हो जाते हैं इसके अंदर, अगर मतलब मानो कि आपके ही मतलब टेलीग्राम पे किसी ने कोई मैसेज डाल दिया, आप उसको कैसे समझे कि वो हैकर है या नहीं है? हम क्लिक कर देते हैं उस पे। बिल्कुल किरण मैम, मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ और आपके मार्फत यहाँ कम्युनिटी के सभी लोगों को समझा देता हूँ। पहली चीज तो आपको ये करना है कि जो भी आपके जेन्युइन बंदे जानने वाले हैं, ठीक है, उनके नंबर को ही आप देखें। पहला काम तो ये, ठीक है। और दूसरी चीज, अननोन नंबर अगर कोई बंदे का है तो आप उससे चैट करके पहले कंफर्म करें कि आप उसे जानते हैं तो ठीक है, अदरवाइज नहीं जानते हैं तो ना करें, ठीक। तीसरा काम, आज की तारीख में आज सबको पता है कि TUFT जो है उस प्लेटफॉर्म पे पहुंचने वाला है जहां पर किरण मैम आप एक अच्छा अमाउंट अर्न कर सकते हैं। तो करना क्या है, कई लोग आपको ना जैसे टेलीग्राम पे सुंदर सर की डीपी लगा लेंगे, अपना नाम भी लिख देंगे सुंदर सर के नाम से, आपको मैसेज भेज सकते हैं किरण मैम मैं सुंदरलाल, ऑडियो बना के भेज सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इस समय केवल आपकी जितनी इम्पोर्टेंट जरूरत है जिस व्यक्ति से बात करने की, आप उसको करें, अदरवाइज सारे लोग मैसेज को अभी इग्नोर करें।
अगर कोई अपडेट आ भी रहा है, जी सुनिए, तो आप अगर कोई अपडेट किरण मैम आ भी रहा है तो आप उस चीज को जैसे सुंदरलाल सर के नंबर पे व्हाट्सएप कर दें और सर कंफर्म कर दीजिएगा ये फेक तो नहीं है, तो बस आपको इस तरीके से फीडबैक ले सकते हैं। या फिर आप मीटिंग सुबह और शाम दोनों टाइम होती है, आप मीटिंग में आइए और अपना क्वेश्चन उसमें जो दे रखा है वो रिलेटेड पूछिए, क्योंकि स्कैमर और जो कर रहे हैं इस समय वो क्या कर रहे हैं, हर आदमी को कम्युनिटी में जो बैठा है उसको एक ही पेन है, वो है विड्रॉल आ जाए। अब ऐसे समय पे जब आपको सबसे ज्यादा कोई चीज की नीड होती है ना और वही चीज से रिलेटेड मैसेज आ जाए, मान लीजिए मैसेज जिसमें नहीं सर, कोई आपका माइक अनम्यूट कर लिएगा सर एक मिनट थोड़ा सा। हाँ, तो किरण मैम यहाँ पर होता क्या है, जैसे आपको मान लीजिए विड्रॉल का सबको पेशेंस इस समय खत्म होता जा रहा है, लोगों को सबसे ज्यादा अगर कोई वेट कर रहा है तो विड्रॉल का रिलेटेड कर रहे हैं। अब मान लीजिए ऐसे समय पर कोई ग्रुप को मैसेज आया कि 1.5 घंटे के लिए ब्लॉकचेन ने विड्रॉल चालू किए हैं, फास्ट ज्वाइन कर लीजिए, फटाफट विड्रॉल निकल जाएगा। तो आप यकीन मानिए आधे से ज्यादा लोग इस समय ऐसी गलती कर बैठेंगे कि फटाफट अपना वॉलेट एड्रेस जाके वहां पे देना शुरू कर देंगे और नेक्स्ट प्रोसेस करना शुरू कर देंगे और नुकसान उठा बैठेंगे। तो ऐसा कोई भी कम्युनिकेशन आप लोग पास आ रहा है तो उसे इग्नोर करें। आपको कम्युनिकेशन मिलेगा 2 जगह। पहली जगह या तो आपको सुंदरलाल सर के प्लेटफॉर्म पे मिलेगा, दूसरी जगह मिलेगी आपकी अपनी ऐप जो है, उस ऐप को जब आप खोलते हैं उसमें जो टेलीग्राम दे रखा है उस पे देखिएगा, ठीक है? जी थैंक यू सर। ओके, वेलकम मैम, वेलकम। और किसी को कोई सवाल है? नमस्कार सर, मैं सर कुछ पूछना चाह रहा था सर, वो आप सिक्योरिटी क्लियरेंस का जानकारी दे रहे हैं तो सर मैंने ऐसा कुछ किया हुआ है तो सर सवाल पूछ सकता हूँ सर? बिल्कुल 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 सर ये जो आपको पता है माइनिंग होती है तो मैंने क्या ट्रस्ट वॉलेट से अटैच कर रखा है तो माइनिंग का, तो सर डेली का मेरे प्रॉफिट आता है $15-16, तो हालांकि मैं 3-4 गुना निकाल लिया लेकिन वो थोड़ा ऐसा डर तो हो गया कि ऐसे स्कैम हो जाता है, तो ऐसे पूछने के लिए तो वैसे स्कैम हो सकता है। नहीं सर आप बता रहे, मैं बता दूं? मैं बता दे रहा हूँ। उसके लिए आपको क्या करना है, जब किसी ऐसी साइट पे आप जाते हैं, नई साइट का यूज करते हैं, उसके लिए आपको एक नया वॉलेट बना देना। जैसे कि ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर हम 10 वॉलेट बना सकते हैं, उस पे नया वॉलेट यूज करें और उससे कनेक्ट करके आप करें, उसमें करें तो आपका अकाउंट हैक नहीं होगा, ना आपको वो उसको पता चलेगा। और उसमें से जब फंड आए उसमें दूसरे पे तुरंत ट्रांसफर मार लें तो आपका अकाउंट सेफ बचा रहेगा, उस पे नहीं जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, इसी का रिजल्ट इसमें लगा रखा है आपने, इसी का दूसरा एक ही अकाउंट में हम सारा लेन देन करते हैं तो उसमें सारे अकाउंट हैक होने के चांस होते हैं और सारा पैसा जाने का चांस होता है हमारा। जी सर मैं बिटगेट पे ट्रांसफर करने की सोच रहा हूँ, तो सेफ है ना सर इसमें? तो सर बिटगेट पे भी सेफ है, ट्रस्ट वॉलेट भी सेफ है, ट्रस्ट वॉलेट से ज्यादा कोई भी अकाउंट सेफ नहीं है। ये सबसे पहला अकाउंट है, जैसे बिटकॉइन है, उसकी कोई भी दिक्कत नहीं है, उसका आज तक उसकी कोई काट नहीं है। इसी तरह से ट्रस्ट वॉलेट की भी कोई काट नहीं है। नए वॉलेट आ रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, लेकिन जो ट्रस्ट वॉलेट की सेफ्टी है वो उससे बेहतर अभी तक कोई भी नहीं है। जी सर, लेकिन सर थोड़ा ट्रस्ट वॉलेट को अत्यधिक लोग यूज करते हैं। हम कहीं ना कहीं विश्वास करते हैं, सीनियर पे अपलाइन पे बता देते हैं, हम सामने से ओपन करते हैं, इस वजह से हमें इस दिक्कत का सामना करना पड़ता है। नहीं तो सबसे सेफ आपका ट्रस्ट वॉलेट है। जी सर, वो कुछ इशू कभी ऐसे आया है 1-2 बार, जैसे कोई अपना ट्यूबटी का जैसे ज्यादा डाउन जाता है या ज्यादा अप जाता है तो लोग ज्यादा बाई करते हैं, तो सर तो मैंने 1-2 बार बाई करने की कोशिश किया तो नहीं हो पाया, फिर मैंने दूसरे एक्सचेंज पे ही बाई किया सर ट्रस्ट वॉलेट पे बहुत सारी चीजें हैं, हर आदमी ट्रस्ट वॉलेट पे जुड़ा हुआ है, ट्रांजेक्शन ज्यादा होती है, सेफ भी ज्यादा है वो, और उस पे पेनकेक स्वैप आया, यूनिस्वैप उसके अंदर है, उसने अंदर दिया है ताकि उससे लोग जुड़े।
इसलिए बाहर का बंद करा गया, इसलिए ब्लॉक करा गया, इसलिए दिक्कत नहीं आई। उसकी अच्छाई बुराई को समझे आप, समझे आप? थैंक यू सर। जी जी जी, इस डर से आप ना छोड़े उसको, उससे ज्यादा सेफ कोई दूसरा बुलेट अभी है नहीं। और दिक्कतें वहां भी आएगी। जो हैकर्स हैं अब इंट्रास वॉलेट का सबसे ज्यादा इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सबसे ज्यादा उसको जाते हैं, उस पे जाकर सेल कर रहे हैं। कंपनी सबसे ज्यादा लिक्विडिटी कहाँ डाल रही है? जो ट्रस्ट वॉलेट पे डाल रही है, दूसरे और को बताइए किस पे डाल रही है? जब जाके यूनिस्वैप पर डाला गया, पेनकेक पे तो डाला गया, यूनिस्वैप पर डाला गया $2 लाख का, और जगह तो नहीं डाला गया। बिल्कुल सर। तो सर समझे, कंपनी के जितने 80 वॉलेट थे सारे वॉलेट ट्रस्ट वॉलेट में बने हुए थे। तो कंपनी के अकाउंट में कितना फंड है? $1 ट्रिलियन है, $1 बिलियन नहीं था, $1 ट्रिलियन था। तो क्या कंपनी का इसको पागल है? किसी और पे देखा कंपनी के अकाउंट? 80 वॉलेट थे, सारे ट्रस्ट वॉलेट पे थे। क्यों? बिल्कुल सर। सिक्योरिटी सुंदर सर, इन्हें एक दो पॉइंट सिक्योरिटी के और इसमें एडिशनल ऐड कर देता हूँ। रूप सर, आपके मार्फत पूरी कम्युनिटी को बता देता हूँ, आप लोग जो ट्रांजैक्शन करते हैं ना, उसमें पासवर्ड तो है ही, साथ साथ में फिंगर फ्रेंड को अटैच कर दीजिएगा, वो आपका सिक्योरिटी एडिशनल ऐड कर देता है उसमें। ठीक है सर? वो कई बार क्या होता है ना, आपने जैसे पासवर्ड अपना याद रखने के लिए कई लोग क्या करते हैं, फोन में रख लेते हैं सर, और जब आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो, मान लीजिए आपका फोन हैक करा हुआ है किसी द्वारा, तो वो पासवर्ड उनको दिख जाता है। ठीक है सर? तो उसकी जगह अगर आपने फिंगरप्रिंट सिक्योरिटी लगा रखी है, पासवर्ड की जगह फिंगरप्रिंट सिक्योरिटी या फेस लॉकिंग, तो पहला तो रीजन ये है, ये सभी लोगों को बोल रहा हूँ जो भी लोग यूज करते हैं। ठीक है? दूसरा काम क्या करना है, आप किसी से यूएसडीटी देते हैं या लेते हैं तो मेन वॉलेट को यूज ना करें कुछ जगह पे, क्योंकि सर कुछ लोग वॉलेट एड्रेस से भी छिड़खानी करके आपके साथ स्कैम कर देते हैं। तो आपको करना क्या है, अपना एक और वॉलेट, जैसा कि सुंदर सर ने अभी बताया, एक एडिशनल वॉलेट बना के रखिए, उसे आप किसी व्यक्ति को भेज रहे हैं और ले रहे हैं, उससे लेना और देना करें, और उसके बाद अपने मेन वॉलेट में शिफ्ट कर दें। तो आपका मेन वॉलेट का एड्रेस किसी के पास नहीं जा रहा है, केवल ओनली कंपनी। आप समझिए मेरी बात को। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ, रूप जी, आप मान लो कहीं बाहर घूमने जाते हो, बस और ट्रेन में हमेशा जेब कतरों से बचने के उपाय दिए जाते हैं। ठीक है सर? अब आप घर से निकले और आपके पास 5,000 रुपए थे, तो सर आप 5,000 रुपए पूरे वॉलेट में रख के चलोगे, ये हो गई गलती। आपने क्या करा, 5,000 में 3,000 वॉलेट में रख दिए और 2,000 आपने अपनी लेफ्ट या राइट में जेबों में कन्वर्ट करके रख दिए, किसी में 1,000, किसी में 1,500। ठीक है सर? अब होगा क्या, अगर बाई मिस्टेक रूप जी के आपके साथ घटना घटी, तो आपका वॉलेट मेन जो आपकी पर्स में रखे थे पैसे, वो चले गए, बट आपके पास एक्स्ट्रा मनी सेव रही। समझ रहे मेरी बात को? जी सर, बिल्कुल जी, बस ये मेरा मतलब है, कोशिश करें सिक्योरिटी रखना। सर जैसे आज की घटना मैं बताना चाहता हूँ, जैसे राधे जी का आज हैक हुआ अकाउंट, उसमें 16,108 टोकन थे, जबकि बिटगेट पे एक दूसरे वॉलेट में उन्होंने डिवाइड कर रखा था, वहाँ लाखों में थे। फिर एक उन्होंने बाइनेंस पे रखे हुए थे, उन्होंने तीनों जगह डिवाइड कर रखे थे, तीनों एक्सचेंज का यूज कर रहे थे, तो उससे बच गए। उनका 16,000 का ही नुकसान हुआ, लाखों का नहीं हुआ। लेकिन अगर एक ही वॉलेट में रखे रहते तो उनका सारा चला जाता वो। सर थोड़ा सा मैं ये एक चीज बताना चाहता हूँ सर, मेरे फ्रेंड के साथ हुआ था, तो सर उन्होंने यूएसडीटी परचेज किए, तो सर पता नहीं सर वो नकली थे क्या थे, तो 1 घंटे बाद वो ऑटोमेटिक वहाँ से रिमूव हो गए सर। ऐसा डमी यूएसडीटी भी लोग भेजते हैं। हाँ, फाल्स यूएसडी, वो 15 रुपए से लेके 15 रुपए, 20 रुपए, 21 रुपए, 25 रुपए, 30 रुपए से लेके वो 100 रुपए तक का रेट है इसका। जी सर। हाँ, और रूप जी, मैं आपको इसके बारे में भी एक अपडेट दे दूं, जो आपने क्वेश्चन रखा है बहुत अच्छा है, और ग्रुप में सभी लोगों के काम भी आएगा। आपको जैसा कि सुंदर सर बता रहा था, ट्रस्ट वॉलेट बहुत ही सॉलिड है सर, ये हकीकत बात है। अगर यूएसडीटी आपका ट्रस्ट वॉलेट में आ गया है, समझ लीजिए वो ओरिजिनल होगा, यदि वो फेक होगा तो वो ग्रुप में ट्रस्ट वॉलेट के सेंड ही नहीं होता सर, आपसे वो बंदा दूसरा एड्रेस मांगेगा। ट्रस्ट वॉलेट में अगर कोई यूएसडीटी आ रहा है,
एटलीस्ट वो 99.9% जेन्युइन ही होगा, ऐसा समझ लीजिएगा। इतना ट्रस्ट नहीं, ये गलत हो जा रहा है यहाँ पे। ट्रस्ट वॉलेट में बहुत सारी साइडें चल रही, सर जितने भी डिसेंट्रलाइज वॉलेट में अगर उसमें वो आ रहा है तो समझो फॉल्स हो सकता है। आप बाइनेंस पे ले, बाइनेंस सेंट्रलाइज है, उससे सिक्योरिटी है। बिटगेट पे लेंगे तो भी आपका फॉल्स आ सकता है, OKX पे आता है, लेकिन बाइनेंस पे नहीं आ सकता। अभी तक जितने भी एक्सचेंज आ रहे हैं, बाइनेंस पे पास एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी है जिसमें फॉल्स नहीं आएगा, बाकी किसी भी एक्सचेंज पे आ सकता है ऊपर। और 3 जगह ट्रांसफर हो सकता है, मतलब केवल ये तो उड़ जाता है केवल 1 घंटे में, केवल 6 घंटे, केवल 12 घंटे में। और कई बार क्या होता है कि आ तो जाएगा लेकिन आगे नहीं जाएगा। और कई बार क्या होता है कि वो 3 बार ट्रांसफर हो सकता है। जैसे कि आपने मुझे भेजा, मैंने प्रदीप जी को भेज दिया, प्रदीप जी ने आगे भेजा, लेकिन जो आगे वाला भेजेगा वो कहीं नहीं जाएगा। जी सर है ना, जैसे मेरा ट्रस्ट वॉलेट है तो मेरे सामने कुछ ऐसी चीज भी मतलब देखने को आई, मैंने स्क्रीनशॉट लिए थे तो डिलीट कर दिए। जैसे सर अननोन जो जैसे टोकन या कॉइन सर पता नहीं कहाँ से आ रहे थे, जैसे R नाम से, X नाम से, और उनका सर अब ज्यादा जो हो रहा था USDT, तो सर ये सब हो जाता है क्या? वो नहीं, वो पहले से आपके अकाउंट में है। केवल कोई व्यक्ति क्या है, जो हैकर्स हैं वो निकाल नहीं सकते, वो एक साथ बहुत सारे अकाउंट उठाते हैं, एड्रेस आ जाते हैं वहाँ से, ऐसी स्केल से उड़ जाता है एड्रेस, वहाँ से एड्रेस उठा ले सारे आप एक साथ, और एक साथ वहाँ से वो उसका एड्रेस का अकाउंट ऑन कर देते हैं, केवल ऑन कर देते हैं वो आपको बाहर मेल पे दिखने लग देते हैं। मैनेज के ऊपर जाके उसे बंद कर देंगे वहाँ पे, वो अकाउंट तो अंदर चले जाएंगे। वो आपके फोन में पहले से ही है, वो ऐप पे पहले से ही है, वहाँ हजारों टोकन है पहले से ही। जी सर थैंक यू सर। मेरे को बस उसको अंदर मैनेज के ऊपर जाके उसको ब्लॉक कर दें, उसको डिसेबल कर दें, ऑन कर दिया जाता है, तो पहले से ही थे आपके अकाउंट। ठीक है, वो डिसेबल कर देंगे तो ठीक रहेगा। सर अगर आपकी परमिशन हो तो ये स्क्रीन शेयर करके लोगों को थोड़ा सा बता दें, ताकि लोग इन चीजों में गलत पड़ सकते हैं सर। जी, आप इसके बताता हूँ। जी मैं बनाएगा सर।